नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी कि कोड 2005 में यूनिट 1 यानी कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम पे तैयारी करनी है। देखिए, आज ये मेरा वीडियो नंबर 4 है और इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ अलग कैटेगरी बनाकर। और उस कैटेगरी को करने से पहले कुछ बातें हमें समझनी होंगी। देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी बिंदु पर अगर मान लीजिए दो बल कार्य करते हैं P और Q, तो उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार दिया जाता है। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसको सिद्ध भी कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। ये P है, ये Q है, ये R है और ये अल्फा एंगल है। तो हमने बताया था कि R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा। और अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी बताया था हमने आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फ़ा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। अब इस सूत्र में एक विशेष प्रकार की बात हम करते हैं कि अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। यानी P और Q के बीच का जो कोण है ना वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में आप जानते हैं कि अच्छी तरह से cos 90 0 होता है। और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। तो 1 से फ्रॉम 1 R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू 0, क्योंकि अल्फ़ा 90 लेती है, cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है। इसका मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, या यूँ कहें कि R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये आप ध्यान रखें तो काफ़ी हमें आसानी होगी इस वीडियो के प्रश्नों को करने में। और अगर यही 90 डिग्री हम यहाँ पुट कर दें 2 के अंदर तो आसानी से पता पड़ जाएगा आपको tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है, तो ये Q साइन 90 यानी कि Q इंटू 1 अपॉन P प्लस Q cos 90 0 होता है। इसका मतलब tan थीटा इज Q इंटू 1 Q आएगा और ये Q इंटू 0 प्लस PP। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि अगर बिंदु O पर 2 बल P और Q लग रहे हैं OA और OB दिशाओं में, तो परिणामी जो OC होगा R के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाएगा उसकी वैल्यू ये होगी। और उसकी जो दिशा होगी, अगर हम थीटा कहें कि दिशा है R की P के साथ में कोण बनाया गया है, तो tan थीटा इस प्रकार से दिया जाएगा। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई है अभी इस पे आधारित कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं आपकी 2 पुस्तकों में से, और उनमें से 3 प्रश्नों को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, बुक 1 जो है उसमें एग्जाम्पल 3 पेज 20 पर, एग्जाम्पल 5 पेज 22 पर, क्वेश्चन नंबर 1 पेज 31 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पेज 31 पर, ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। उधर बुक 2 जो है उसमें एग्जाम्पल 9 पेज 31 पर, क्वेश्चन 10 पेज 43 पर जिसको मैं सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन 15 पेज 43 पर जिसको मैं सॉल्व करूँगा, और एग्जाम्पल 12 पेज 33। और ये एग्जाम्पल बिल्कुल वही है जो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह से कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो अब बिना समय ख़राब किए करते हैं काम शुरू। देखिए, ध्यान से देखें आप, 2 बलों का परिमाण, ये क्वेश्चन 3 पेज 31 बुक 1 का है। 2 बलों का परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है हमको, P और Q ज्ञात करना है।
जो इस प्रकार हैं कि अगर बलों के बीच में कोण 90 डिग्री हो तो उनका परिणामी √10 है, और 60 डिग्री हो तो √13 है। तो ज्ञात करना अपन को, तो 90 डिग्री आ गया ना। तो ये हमारे को अभी जो मैंने आपको समझाया ये चीज़ काम आएगी, R = 1/p² + q²। तो देखिएगा, हम केस 1 लेते हैं पहले। तो जब P और Q के बीच में कोण 90 डिग्री है, तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है। अब देखिएगा, उनका रिजल्टेंट आपको दे रखा ना, कितना है, √10 दे रखा है। तो आपको पता है ना कि p² + q² = r²। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा = 90 डिग्री है, और जब अल्फ़ा 90 डिग्री होता है, तो r² = p² + q² होता है, यानी p² + q² = r²। इट इम्प्लाइज p² + q², और r देखिए आपको √10 दे रखा, तो ये √10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब p² + q² = 10। ये पहली समीकरण हो गई। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 में अल्फ़ा आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये देखिए अल्फ़ा कितना दे रखा आपको, 60 डिग्री। केस 2 में है अल्फ़ा 60 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या काम करेगा, p² + q² + 2pq cos α = r²। इसका मतलब p² + q² + 2pq cos 60, और r देखिए, जब ये 60 डिग्री कोण होता है ना, तो परिणामी है √13। तो लिख देंगे इसको √13 का स्क्वायर। अब ये जो p² + q² है, इसकी वैल्यू देखिए आपके सामने 10 दे रखी है फ्रॉम 1। तो क्या मैं p² + q² को 10 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। + 2pq cos 60 आप जानते हैं 1/2 होता है, और √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 आएगा। यहाँ इस 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 + pq = 13, यानी कि pq = 3 हो गया। ये बन गई 2 नंबर इक्वेशन। और ये मैंने p² + q² 10 लिखा था, कहाँ से लिखा था? ये हमने लिखा था फ्रॉम 1 से। अब जब भी कोई चीज़ किसी को काम में लेना है, तो बताए वो कहाँ से आया आपके पास में। तो आपने इसको ही लिखा ना, ये 1 से आया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास में 2 हैं। एक तो ये p² + q² = 10, जो कि 1 थी, और एक pq = 3। हमारे पास में 2 अज्ञात है, p और q, और 2 ही समीकरण हैं। तो कहीं कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन कैसे करें, किस प्रकार से करें, कई तरीके हैं करने के। तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा तरीका बता देता हूँ, आपको ठीक लगेगा। वैसे तो हम इसको q = 3/p करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ एक तरीका ये लगाते हैं, अपन आइडेंटिटी लगा देते हैं कि p² - q² का होल स्क्वायर, p² - q² का होल स्क्वायर = p² + q² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से p4 + q4 आएगा, यहाँ से p4 + q4 आएगा, लेकिन यहाँ -2p² q² आएगा, यहाँ से +2p² q² आएगा, यहाँ से -2 आ रहा है ना, और यहाँ +2 आ रहा था, यहाँ हम -4 कर देते हैं, ताकि +2p² q² से -4p² q² जब रखेंगे साथ में, तो -2 आ जाएगा, जो कि यहाँ आना चाहिए। बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। p² - q² का होल स्क्वायर। अब p² + q² जो है, इसका मान आपके पास में 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस ये 4p² q² है,
तो 4, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो है इसको मैं पी क्यू का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, -4, और पी क्यू 3 था तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 36 के 100 में से 64। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका वर्गमूल, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, ये 8 ले लिया हमने। अब हमारे सामने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी आ गया, इसको हमने 3 कह दिया, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपके सामने था 10, वो 1 था। अब हम इन दो को सॉल्व करके आराम से पी और क्यू की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, अगर मैं 3 और 1 दोनों समीकरणों को जोड़ दूं 3 + 1, तो माइनस क्यू स्क्वायर से प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। तो उस केस में पी स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो p बराबर 3 किलो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हमें ये जो दे रखा है क्वेश्चन में इकाई दे रखी किलो न्यूटन, तो p हो गया आपके 3 किलो न्यूटन। अब ये जो p का मान है इसको आप रख दें चाहे समीकरण 3 में चाहे समीकरण 1 के अंदर। चलो हम 3 में रख देते हैं या 1 में रख देते हैं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 में रख देते हैं। तो p कितना था 3, तो ये p स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 10। इसका मतलब क्यू स्क्वायर बराबर 10 + 9 हो गया तो 1, और वर्गमूल लेंगे तो क्यू बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये दोनों आंसर परस्पर बदल भी सकते हैं, यानी P 3 है Q 1 है, हम ये भी कह सकते हैं कि P 1 और Q 3 हो जाए। वो कैसे, आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का जो होल स्क्वायर था वो 64 था, इससे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम केवल 8 ही कैसे कहें, -8 भी तो हो सकता है। अरे भाई 64 का जब वर्गमूल लेंगे तो +8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे +-8। अभी जो मैंने आपके लिए ये 2 उत्तर निकाले हैं ये प्लस से निकाले हैं, ये मैंने इसको प्लस लेके किया था, तभी तो ये 8 से 18 हुआ। यहाँ लिख देता हूँ +8 लेने से, यहाँ लिख दिया +8 लेने से। अब अगर मान लीजिए हम वापस से 3 + 1 करें और इस बार -8 लें, अब क्या होगा, ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा माइनस प्लस का, और 2p स्क्वायर आएगा, और इस बार जब -8 आपने लिया है तो ये 10 - 8 यानी कि 2 हो जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो p बराबर 1 हो जाएगा। और p की वैल्यू जब 1 आप रखेंगे किसमें, 1 में, फ्रॉम 1, 1 से, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 10, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 9, यानी कि क्यू बराबर 3। देखा आपने, P1 और Q3 और P3 और Q1 दोनों पॉसिबल है। यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि जब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर 64 है तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान +8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। तो हम क्या आंसर देंगे भाई, P = 3 किलो न्यूटन एंड Q = 1 किलो न्यूटन, और
या P इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। ये इसका आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैंने पहले से ही थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, ये सोच के कि शायद ये हो नहीं पाएगा। तो आपको मैं एक छोटी सी बात समझा देता हूँ, और ये लाल पेन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे, कहीं समस्या नहीं आए, मिक्स नहीं हो जाए कुछ। अब मैं एक तरीका दूसरा, ये तो मैंने एक आपको आइडेंटिटी लगा के सिखाया था, एक सर्वसमी का। अब एक सिंपल सा तरीका जो है मैं करने जा रहा हूँ। देखिए आप, ये जो 2 है इक्वेशन, इससे Q को कह सकते हैं 3/P और इसको आप 3 कह दें। ये सेकंड मेथड है। और ये Q की वैल्यू इसमें रख देंगे 1 में, 1 से, तो P² प्लस Q का मतलब 3/P का होल स्क्वायर बराबर 10, तो P² प्लस 9/P² बराबर 10। अब हम पूरी समीकरण को P² से गुणा कर देते हैं, तो ये P² का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि P की घात 4 प्लस 9 बराबर 10P²। अब P की घात 4 इसको इधर लाएंगे तो -10 का P² प्लस का 9 बराबर 0। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, तो P की घात 4 माइनस 9P² माइनस P² प्लस 9 बराबर 0। अब P² कॉमन लेंगे तो P² माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे, P² माइनस 9 बराबर 0। अब आप देखें ये P² माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, P² माइनस 9 कॉमन आ गया, क्या बचेगा आगे जाके? ये बचेगा P² माइनस 1, तो P² माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा 0 मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। इसका मतलब P² माइनस 9 बराबर 0 है, और या फिर P² माइनस 1 बराबर 0 है। इसका मतलब P² बराबर 9 है या P² बराबर 1 है। इसका मतलब P बराबर 3 किलो न्यूटन है, और यानी कि या P बराबर 1 किलो न्यूटन है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 जो है, Q इज इक्वल टू 3/P, तो Q इज इक्वल टू 3/P। अब P की वैल्यू हम एक बार 3 लेंगे तो ये 3/3 या Q बराबर 3/1। इसका मतलब Q बराबर 1 किलो न्यूटन या Q बराबर 3 किलो न्यूटन। तो देखिएगा जब P 3 था तो Q 1 हो गया, और जब P 1 है तो Q 3 हो गया। तो देखिए P और Q, जब ये 3 है तो वो 1 है, और जब ये 1 है तो वो 3 है। तो वही बात होगी ना, मैंने इस प्रश्न को 2 विधियों से कर दिया। पहली तो मैंने ये लगाई आपके लिए आइडेंटिटी सर्वसमी को, इससे किया। अब जिसे अच्छा लगे करें, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो एग्जाम में आ चुका है कई बार। अब अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से पेज 43 बुक 2 का। P और Q 2 बलों का परिणामी R है, ठीक है, 2 बल है, P और Q का रिजल्टेंट R है। अगर उनमें से एक को विपरीत कर दें, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन कर दें, 180 डिग्री पे घुमा दें, तो रिजल्टेंट R1 हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि R² प्लस R1² बराबर P² प्लस Q²। बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखिएगा ये P है और ये Q है, और ये रिजल्टेंट इसका R है। ये अपन सिंपली जो करते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से, ये P, ये Q और रिजल्टेंट R है।
मान लो इनके बीच का कोण अल्फा है। लेट अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन P एंड Q। अब बताइए इसमें क्या होगा। इसमें ये होगा कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका केस 1 हो गया, ये पहला केस हो गया। ठीक है, अब लेते हैं केस 2। केस 2 क्या है कि यदि उनमें से एक को विपरीत कर दें तो परिणाम ये R1 हो जाएगा। किसको विपरीत करें? चलिए काम करते हैं, P को तो ऐसे रहने देते जैसे था, Q को उल्टा कर देते, यानी Q पहले यू था ना। अब दिशा तो मतलब इसी को मैं इसी लाइन को पीछे बढ़ा दूँ, मान लीजिए इस तरह से, ये ऐसे हो गया। वैल्यू नहीं बदलेगी, जितनी लाइन की लंबाई ये थी उतनी लंबाई ये भी होगी। ये P है, अब ये Q हो गया। अब जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अब उस समांतर चतुर्भुज ऐसा बना है। ये हो गया रिजल्टेंट इस बार। और इस रिजल्टेंट को किताब में आपके क्वेश्चन में R1 कह रखा है। हमने क्या किया, पहले तो ये OA OB OC, इस बार OA तो वही है लेकिन OB को उल्टा कर दिया, इसको इधर ले लिया हमने, इसको मान लीजिए OB1 कह दिया और OC इस बार ये OC1 आ गया। अब आप सोचिए ज़रा कि अगर मैं इसको लाइन को पीछे बढ़ाता, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस बार क्या हो गया कि ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये अल्फा नहीं है, इस बार ध्यान रखना, ये 180 डिग्री माइनस अल्फा है। अब हम ये कह सकते हैं कि P व Q के बीच जो कोण है, एंगल जो है इन बिटवीन P एंड Q, वो 180 माइनस अल्फा है। हम फॉर्मूले में जहाँ अल्फा आता था वहाँ 180 माइनस अल्फा कर देंगे। अब बताइए कौन से फोर्स हैं? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P और Q दो फोर्स है ना, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, अब अल्फा की जगह लिखेंगे 180 माइनस अल्फा और इज इक्वल टू ये कर देंगे R1 स्क्वायर। इट इम्प्लाइज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 180 माइनस अल्फा होता है माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2PQ कॉस अल्फा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। वो थी रिलेशन 1, ये है रिलेशन 2। ये क्वेश्चन कह दो। अब हम क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ प्लस 2PQ कॉस अल्फा है और यहाँ माइनस 2PQ कॉस अल्फा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, जोड़ दूँ इन दोनों को, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या होगा देखिए ज़रा, 1 और 2 को जोड़ने से, देखो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ 1 + 2, यानी 1 को 1 में जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये P, देखिए यहाँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है, यहाँ भी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, और ये प्लस 2PQ कॉस अल्फा से माइनस 2PQ कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ R स्क्वायर है और यहाँ R1 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों, ये बराबर R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। अब जब हम जोड़ेंगे
सिद्ध करने में तो आर स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा ना, ये गलत लग रहा मेरे को। ये क्वेश्चन या तो लिखने में गलती की मैंने और या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इस बार ये नहीं होगा भाई, ये 2 आएगा यहाँ पे डेफिनेटली 100%। इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये होगा भाई इसका। देखता हूँ जरा मैं, क्या मेरे कोई क्वेश्चन में लिखने में गलती नहीं हो गई हो। कौन सी बुक 2 है ना, ये देखिए मैंने NK निकाली और क्वेश्चन 10 पेज 43 है। क्वेश्चन 10 पेज 43, क्वेश्चन 10 पेज 43 है। ये रहा क्वेश्चन 10 पेज 43 ना, गलत है भाई, ये गलत है। ये मैंने कई बार सवाल किया हुआ है पिछली किताबों में, देखा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही होगा भाई। ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप सब भी सही कर लें अपनी अपनी किताबों में इसको। डेफिनेटली 2 टाइम्स होगा, क्योंकि पिछली जो किताबें कई मैंने कराई है, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये 2 आना चाहिए इसके अंदर। बहुत सिंपल सही है ना, दिक्कत कहाँ है इसके अंदर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा इक्वल टू ये होगा और ये होगा, ये कट जाएगा, नहीं आएगा, डेफिनेट 2 आएगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। ये मिस्टेक है, मैंने सही कर दी है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 2 लंबवत बलों P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का परिणामी अन्य 2 लंबवत बलों √2P और √2Q के परिणामी के बराबर होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए केस 1, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर। देखिए ये तो है P प्लस क्यू और ये है P माइनस क्यू। ये P प्लस क्यू है और ये P माइनस क्यू है, और ये परिणामी जो है निकालते हैं। मान लीजिए ये परिणाम इसका R1 है। क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो आपको पता ही फॉर्मूला, अभी आज हमने जब शुरुआत की थी इस वीडियो की, तभी मैंने बता दिया था कि अगर अल्फा 90 डिग्री हो तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है, बताया था। उसी बेस पर हम ये काम करने जा रहे हैं। तो ये R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ P प्लस क्यू है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ P माइनस क्यू है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब R1 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होता है ना। A प्लस बी और स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab प्लस P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अभी 2pq कट जाएंगे, यानी कि R1 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर और Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर, ये 1 हो गया। यानी हमने जब ये 2 फोर्स P प्लस Q और P माइनस Q समकोण पर यानी कि राइट एंगल पर काम करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट इस प्रकार से दिया जाएगा, उसका स्क्वायर R1 का स्क्वायर। अब केस 2 क्या कहता है, अन्य 2, ये तो P प्लस क्यू P माइनस क्यू हो गया। अब जो दूसरे केस में जो फोर्स है वो P प्लस क्यू की जगह तो √2P और P माइनस क्यू की जगह √2Q है, यानी ये √2P है और इस पे परपेंडिकुलर है √2Q और ये भी राइट एंगल है। तो इस बार जो इनका रिजल्टेंट होगा, जिसको अगर मैं R2 कहूँ मान लीजिए, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री है, तो इस बार जो R2 स्क्वायर होगा वो √2P का होल स्क्वायर प्लस √2Q का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको नियम बताया था। इसका मतलब R2 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और P का P स्क्वायर, √2 का 2, Q का Q स्क्वायर। अब आप देखिए 1 और 2 दोनों में, ये भी 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर है
ये भी 2p² प्लस 2q² है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि r1² इज इक्वल टू r2² है। अब दोनों तरफ का वर्गमूल ले लें तो r1 बराबर r2 है, और यही हमको सिद्ध करना था। हैंसफोर्ड इति सिद्धम। देखो कहा ना, सिद्ध कीजिए कि दो लंबवत बलों P प्लस क्यू व P माइनस क्यू का परिणामी यानी रिजल्टेंट अन्य दो लंबवत बलों √2p और √2q के परिणामी के बराबर होता है। यानी कि r1 r2 के बराबर होता है, और हमने इसको प्रूव कर दिया। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो आज जो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक नहीं किया है तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।